बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रदश्त के पुजारियों, अंदर सगर ने अपनी सपाह से खिताब किया, ये हैं वो मुसलमान जिनसे हमारे साथियों ने शिकस्त खाई है। इन्हें अपनी आंखों से देख लो, क्या इनसे शिकस्त खाकर तुम डूब नहीं मरोगे? क्या तुम इन्हें फ़ौज कहोगे? ये डाकुओं और लटेरों का ग्रोह है, इनमें से कोई एक भी जिंदा न जाए। वो दिन यूं ही गुजर गया। सलार एक दूसरे की फ़ौज को देखते और अपनी अपनी फ़ौज की तरतीब सीधी करते रहे। अगले रोज़ खालिद ने अपनी फ़ौज को हमले का हुक्म दे दिया। फ़ारस की फ़ौज तह दर तह खड़ी थी। मुसलमानों का हमला तेज़ और शदीद था, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। दुश्मन ने अपनी अगली सफ़ को पीछे करके ताज़ा दम सिपाहियों को आगे कर दिया। खालिद ने एक और हमले के लिए अपने चंद एक दोस्तों को आगे भेजा। घमसान का मार्का रहा, लेकिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। आतिश प्रस्तों की तादाद भी ज़्यादा थी और वो नीम ज़रापोश भी थे। मुसलमानों को यूँ महसूस हुआ जैसे वो एक दीवार से टकरा कर वापस आ गए हों। खालिद ने कुछ देर और हमले जारी रखे, मगर मुजाहिदीन थकन महसूस करने लगे। मुतअद्दिद मुजाहिदीन ज़ख्मी होकर बेकार हो गए। खालिद ने इस ख्याल से कि इनकी फ़ौज हौसला न हार बैठे, खुद हमले के लिए सिपाहियों के साथ जाने लगे। इससे मुसलमानों का जज्बा तो कायम रहा, लेकिन इनके जिस्म शल हो गए। आतिश प्रस्त इन पर कह कहे लगा रहे थे। इस वक्त तक मुसलमानों ने खालिद की ज़ेरे कमान जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, इनमें ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों में अपने सलार के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। एहतजाज दबा दबा सा था, लेकिन फ़ौज में बेइत्मीनानी साफ नज़र आ रही थी। फ़ौज में बेइत्मीनानी अजीब सी बात थी। वो पूछते थे कि अपना सवार दस्ता कहाँ है। वो महसूस कर रहे थे खालिद अपने महसूस अंदाज से नहीं लड़ रहे। खालिद सिपाहियों की तरह हर हमले में आगे जाते थे, फिर भी इनके सिपाहियों को किसी कमी का एहसास हो रहा था। दुश्मन की इतनी ज़्यादा नफरी देखकर भी मुसलमानों के हौसले टूटते जा रहे थे। इन्हें शिकस्त नज़र आने लगी थी। आतिश प्रस्तों ने भी अभी एक भी हल्ला नहीं बोला था। अंदर सगर मुसलमानों को थका कर हमला करना चाहता था। मुसलमान थक चुके थे। खालिद अपनी फ़ौज की यह कैफियत देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमले रोक दिए थे। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या चाल चलें कि आतिश प्रस्तों की तरफ से एक दो हैकल आदमी सामने आया और इसने मुसलमानों को ललकार कर कहा कि जिसमें मेरे मुकाबले की हिम्मत आगे आ जाए। यह 1000 मर्द, पहलवान और तहज़न था। फ़ारस में 1000 मर्द का लक़्ब इस जंगजू पहलवान को दिया जाता था जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। 1000 मर्द का मतलब था कि ये 1000 एक आदमी के बराबर है। अंदर सगर इस त्यों को दाखिल करके मुसलमानों का तमाशा देखना चाहता था। मुसलमानों में इसके मुकाबले में उतरने वाला कोई न था। खालिद घोड़े से कूद कर उतरे, तलवार निकाली और 1000 मर्द के सामने जा पहुंचे। कुछ देर दोनों की तलवारें टकराती रहीं और दोनों पैंतरे बदलते रहे। आतिशप्रस्त पहलवान मस्त भैंसा लग रहा था। इसमें इतनी ताकत थी कि इसका एक वार इंसान को 2 हिस्सों में काट देता। खालिद ने यह तरीका इख्तियार किया कि वार कम कर दिए, इसे वार करने का मौका देते रहे ताकि वो थक जाए। इस पर उन्होंने ये जाहिर किया जैसे वो खुद थक कर चूर हो गए हों। ईरानी पहलवान खालिद को कमज़ोर और थका हुआ आदमी समझकर इनके साथ खेलने लगा। कभी तलवार घुमाकर, कभी ऊपर से नीचे को वार करता और कभी वार करता और हाथ रोक लेता और तंजिया कलामी भी कर रहा था। वो अपनी ताकत के घमंड में लापरवाह सा हो गया। एक बार इसने तलवार यूं घुमाई जैसे खालिद की गर्दन काट देगा। खालिद ये वार अपनी तलवार पर रोकने के बजाय तेज़ी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली गया तो वो घूम गया। इसका पहलू खालिद के आगे आ गया। खालिद इसी के इंतज़ार में थे। उन्होंने नोक की तरफ से पहलवान के पहलू में तलवार का इस तरह वार किया कि बर्छी की तरह तलवार इसके पहलू में उतार दी। वो गिरने लगा तो खालिद ने इसके पहलू से तलवार खींचकर ऐसा ही एक और वार किया और तलवार इसके पहलू में दूर अंतर तक ले गए। तिब्ती और अबू यूसुफ ने लिखा है कि पहलवान गिरा और मर गया। खालिद इसके सीने पर बैठकर हुक्म दिया कि इन्हें खाना दिया जाए। इन्हें खाना दिया गया जो उन्होंने 1000 मर्द की लाश पर बैठकर खाया। इस इनफरादी मार्के ने मुसलमानों के हौसले में जान डाल दी। आतिशप्रस्त सलार अंदर ज़गर ने भांप लिया था कि मुसलमान थक गए हैं, चनाचा इसने हमले का हुक्म दे दिया। इसे बजा तौर पर अपनी फतह की पूरी उम्मीद थी। यह आतिशप्रस्त समंदर की मौजों की तरह आए। मुसलमानों को अब कुचले जाना था। उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए बेजिगरी से मुकाबला किया। एक एक मुसलमान का मुकाबला 10-10, 12-12 आतिशप्रस्तों से था।
अब हर मुसलमान ذاتی जंग लड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने डिसिप्लिन का दामन न छोड़ा और भगदड़ न मचने दी। इस मौके पर भी सिपाहियों को ख्याल आया कि खालिद अपने पहलुओं को इस तरफ से क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो इनका मखसूस तरीका था। खालिद खुद सिपाहियों की तरह लड़े थे और इनके कपड़ों पर खून था जो इनके किसी जख्म से निकल रहा था। चूँकि ईरानियों की नफरी ज़्यादा थी, इसलिए जानी नुकसान इन्हीं का ज़्यादा हो रहा था। अंदर सगर ने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया और ताज़ा दम दस्तों से दूसरा हमला किया। ये हमला ज़्यादा नफरी का था। मुसलमान इनमें नज़र ही नहीं आते थे। अंदर सगर का ये अहद पूरा हो रहा था कि एक भी मुसलमान को ज़िंदा नहीं जाने देंगे। अंदर सगर ने मुसलमानों का काम जल्दी तमाम करने के लिए मज़ीद दस्तों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। अब तो मुसलमानों के लिए भागने निकलना भी मुमकिन न रहा। वो अब ज़ख्मी शेरों की तरह लड़े थे। खालिद इस मार्के से आके निकल गए थे और इनका अलमदार इनके साथ था। उन्होंने अलम अपने हाथ में लेकर ऊपर किया और एक बार दाएं और एक बार दाएं बाएं किया, फिर अलम अलमबरदार को दे दिया। यह एक इशारा था। इसके साथ ही मैदान जंग के पहलुओं में जो टीकरियाँ थीं, इनमें से 2000 घुड़सवार निकल आए। इनके हाथों में बर्छियाँ थीं जो उन्होंने आगे कर लीं। घोड़े सर पर दौड़े आ रहे थे। वो एक तरतीब में होकर आतिशप्रस्तों के अक्ब में आ गए। जंग के शोरगुल में आतिशप्रस्तों को इस वक्त पता चला कि इनके अक्ब पर हमला हो गया है। जब मुसलमानों के घुड़सवार इनके सर पर आ गए, ये थे मुसलमान के वो सवार दस्ते जिन्हें अंदर सगर ढूंढ रहा था। खुद खालिद की सपा पूछ रही थी कि अपने सवार दस्ते कहाँ हैं। खालिद ने अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की नफरी के अफराद देख कर ये तरीका इख्तियार किया था कि रात को तमाम घुड़सवारों को टिकरी के अकब में इस हदायत के साथ भेज दिया था कि अपनी फ़ौज को भी पता न चल सके। इनके अलम के दाएं बाएं हिलने का इशारा मुकर्रर किया था। घोड़ों को ऐसी जगह छुपाया गया था जो दुश्मन से 1.5 मील के लगभग दूर थी। वहाँ से घोड़ों के हनहनाने की आवाज़ दुश्मन तक नहीं पहुँच सकती थी। एक रवायत यह भी है कि रात को घोड़ों के मुंह बांध दिए गए थे। इन 2000 घुड़सवारों के कमानदार बसर बिन अबी रहम और सईद बिन मर्रा थे। जब सुबह लड़ाई शुरू हुई थी तो इन दोनों के कमानदारों ने घुड़सवारों को बबरकाब कर दिया था और ख़ुद एक टिकरी पर खड़े हो गए थे और इशारे का इंतज़ार करते रहे थे। आतिशप्रस्तों पर अकब से क़यामत टूटी तो खालिद ने अगली चाल चली जो पहले से तय की हुई थी। पहलुओं के सलारों आसम बिन उमरू और अदी बिन हातम ने लड़ते हुए भी अपने आप को बचा कर रखा हुआ था। इन्हें मालूम था कि क्या करना है। जब घुड़सवारों ने दुश्मन पर अकब से हमला बोला तो पहलुओं के इन दोनों सलारों ने अपने अपने पहलू फैलाकर आतिशप्रस्तों को घेरे में ले लिया। दुश्मन को धोखा देने के लिए खालिद ने अपना मार्के में ही झोंक दिया था। आतिशप्रस्तों के हुफ़्फ़ता के नारे आहो बुका में तब्दील हो गए थे। मुसलमान घुड़सवारों की बर्छियाँ इन्हें काटती और गिराती जा रही थी। दुश्मन में भगदड़ तो इन हज़ारों ईसाइयों ने मचाई जिन्हें जंग का तजर्बा नहीं था, और इस भगदड़ में इजाफा दुश्मन के इन सिपाहियों ने किया जो पहले मार्कों से भागे हुए थे। वो जानते थे कि मुसलमान किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मुसलमानों के नारे गरज रहे थे। जंग का पासा ऐसा पलटा कि ज़रदश्त की आग सर्द हो गई। बाज़ मौलखों ने दलजा के मार्के को दलजा का जहन्नम लिखा है। आतिशप्रस्तों के लिए ये मार्का जहन्नम से कम न था। इतना बड़ा लश्कर डरी हुई भेड़ बकरियों की सूरत इख्तियार कर गया। वो भाग रहे थे, कट रहे थे, घोड़े तले रोंदे जा रहे थे। मौलखों ने लिखा है कि अंदर ज़गर भाग निकला था, लेकिन मदाइन की तरफ जाने के बजाय इसने सहरा का रुख किया। इसे मालूम था कि अगर वो वापस गया तो अर्धशेर इसे जलाद के हवाले कर देगा। वो सहरा में भटकता रहा और भटक भटक कर मर गया। दूसरे आतिशप्रस्त सालार बहमन जादुया की फ़ौज अभी तक दलजा नहीं पहुंची थी। मुसलमानों को ऐसा ही एक और मार्का लड़ना था। आतिशप्रस्तों के दूसरे सालार बहमन जादुया के भी दलजा पहुंचना था और कसरा अर्धशेर के मुताबिक इसके लश्कर को अपने साथी सालार अंदर ज़गर के लश्कर के साथ मिलकर खालिद के लश्कर पर हमला करना था। मगर वो दलजा से कई मील दूर था और इसे यकीन था कि वो और अंदर ज़गर मुसलमानों को तो गुजर ही देंगे। जल्दी क्या है। इसका लश्कर आखिरी पड़ाव से चलने लगा तो 4-5 सिपाही पड़ाव में दाखिल हुए। इनमें 2 ज़ख्मी थे और जो ज़ख्मी नहीं थे इनकी सांसें फूली हुई थीं। थकन इतनी कि वो कदम घसीट रहे थे। चेहरों पर खौफ और शब्बे बेदारी के तासरात थे और इन तासरात पर धूल की तह चढ़ी हुई थी। कौन हो तुम? इनसे पूछा गया। कहाँ से आ रहे हो? हम सालार अंदर ज़गर के लश्कर के सिपाही हैं।
ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سب مارے گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ انسان نہیں ہیں۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا، تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے۔ دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جادویا کے لشکر کے ایک کماندار نے کہا، یہ بھگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا رہے ہیں، بے قصور بن رہے ہیں۔ انہیں سالار کے پاس لے جاؤ، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے۔ یہ بزدل ہیں۔ انہیں سالار بہمن جادویا کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جادویا نے کہا، لڑائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، میرا لشکر تو ابھی محترم سالار، ایک نے کہا، جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ سالار اندر جگر لاپتہ ہیں۔ ہمارے تیگ زن پہلوان 1000 مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہم جیت رہے تھے، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے تھے ہی نہیں۔ ہمیں حکم ملا کہ عرب کی ان بدواؤں کو کاٹ دو۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ہم ان کے جسموں کی بوٹیاں بکھیرنے کے لیے نعرے لگاتے اور خوشی کی چیخیں بلند کرتے آگے بڑھے۔ جب ہم ان سے الجھ گئے تو ہمارے پیچھے سے نہ جانے کتنے 1000 گھڑ سوار ہم پر آ پڑے۔ پھر ہم میں سے کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔